जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागतम है डिलीजेंट क्लासेस पर। दोस्तों आज हम क्लास 10th का साइंस का बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं, जिसका 3 पार्ट पहले ही बना चुके हैं। आज चौथा पार्ट है। देखते हैं कि तनु एसीएल का पीएच मान कितना होता है। यानी एसीएल मीन्स हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका पीएच मान पूछ रहा है। पीएच मान क्या आता है कि दोस्तों पीएच मान उसे कहते हैं जो कि अम्ल भास और लवण को बताने के लिए या उसे नापने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसी का नाम तुम्हारा क्या है, पीएच मान होता है। तो इसमें पूछ रहा है तनु तनु अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तनु अम्ल का पीएच मान कितना होता है। जैसे तुम्हारा अम्ल यहाँ पर जुटेगा दोस्तों तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 0 से यानी कि 7 से कम। इसका पीएच मान 3 होता है। इसमें तुम्हारा भस्म भी होता है, अम्ल भी होता है और क्षार भी होता है। अगर तुम्हारा भस्म के लिए जिसका पीएच मान 7 से तुम्हारा ज्यादा है दोस्तों, अगर जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा है, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा है वो तुम्हारा भस्म होता है, जिसे बोलते हैं क्षार। जिसका पीएच मान 7 से कम है, जिसका पीएच मान 7 से कम है वो दोस्तों अम्ल होता है। जिसका पीएच मान 7 के बराबर है, जिसका पीएच मान 7 के बराबर है वो लवण होता है। लवण जिसे बोलते हैं साल्ट, लवण होता है। जिसका पीएच मान 7 के बराबर होता है वो लवण होता है। और यहाँ से दोस्तों पीएच का फॉर्मूला पूछ सकता है कि पीएच का फॉर्मूला क्या आता है। तो माइनस लॉग एच प्लस, ऐसे रख सकते हो यार दोस्तों। ये तुम्हारा पीएच का फॉर्मूला पूछ सकता है कि पीएच बराबर फॉर्मूला क्या था। तो माइनस लॉग एच पर पावर प्लस रहेगा। या तुम्हारा एक मीटर 100 इसको मेकअप करके दे सकता है दोस्तों कि पीएच बराबर, इसको जो माइनस है ना इसके ऊपर चढ़ा देगा, मतलब ऐसे करके लिख देगा लॉग एच पर पावर प्लस, ऐसे इस तरह से दे सकता है। इसमें अगर कोई भी है तो आपका पीएच का फॉर्मूला हो सकता है। और जहाँ 7 से ज्यादा है पीएच का मान वो तुम्हारा क्षार हो सकता है। अगर 7 से कम है तो अम्ल हो सकता है और 7 के बराबर है तो लवण हो सकता है। तो मेरा दोस्त तनु एसिड को बोलते हैं अम्ल। जहाँ पर HCl जुट गया तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है 0, जो कि 7 से कम है यानी कि अम्ल माना जाता है। दूसरा है निष्क्रिय गैस कौन है। निष्क्रिय गैस कौन है जो कि वायुमंडलीय यानी कि वायुमंडलीय अभिक्रिया तुरंत कर लेता है, वायुमंडल से अभिक्रिया तुरंत कर लेता है, वही निष्क्रिय गैस कहा जाता है। निष्क्रिय गैस की तुम्हारा इसमें दोस्तों हीलियम है। निष्क्रिय गैस को वर्ग 18 में रखा गया। निष्क्रिय गैस को वर्ग 18 में रखा गया। भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निष्क्रिय गैस को किस वर्ग में रखा गया, तो वर्ग 18 नंबर। याद रखना दोस्तों कि वर्ग 18 नंबर रखा गया है। निष्क्रिय गैस को वर्ग 18 में रखा गया है। एल्केन कार्बन परमाणु के साथ रहता है, एल्केन कार्बन परमाणु के साथ रहता है। यानी एल्केन इनमें से कौन सा है जो कि एल्केन के साथ, एल्केन मीन्स हो गया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन किसी जिससे हाइड्रोजन और कार्बन से बने, जो हाइड्रोजन और कार्बन से जुड़कर बना रहता है उसी का नाम तुम्हारा हाइड्रोकार्बन होता है। तो पूछ रहा है कि एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच रहता है। तो कार्बन के साथ जुड़ा कौन रहता है दोस्तों, यानी जब भी बनाएंगे तो हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए। इसमें तो कार्बन है, इसके साथ तो कौन जुटेगा तुम्हारा हाइड्रोजन जुटेगा। तो हाइड्रोजन इसमें कौन है, ए नंबर। हाइड्रोजन तुम्हारा कौन दोस्तों ए, यानी कार्बन के साथ कौन बनेगा हाइड्रोजन। इनमें NOH क्या है दोस्तों, NOH क्या है, जिसके अंत में OH लग जाए प्रत्यय, जिसके अंत में OH प्रत्यय लग जाए वो समझो कि तुम्हारा कौन हो जाएगा क्षार। क्या हो जाएगा क्षार, जिसे बोलते हैं बेस। जिसके अंत में तुम्हारा OH प्रत्यय लगे तुम्हारा बेस हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक बंधन है। सहसंयोजक बंधन मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना रहे, चाहे उसमें हाइड्रोजन तो जरूर होना चाहिए चाहे कार्बन जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं किसमें ना ही हाइड्रोजन नहीं कार्बन है तो पहला सहसंयोजक नहीं होगा। इसमें नहीं हाइड्रोजन नहीं कार्बन है तो भी सहसंयोजक क्या होगा नहीं होगा। इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन नहीं है तो ये भी क्या हुआ नहीं होगा। इसमें दोस्तों हाइड्रोजन कार्बन तो नहीं पर हाइड्रोजन है, कार्बन तो नहीं है पर हाइड्रोजन है, इसलिए HCl तुम्हारा क्या हो जाएगा सहसंयोजक बंधन हो जाएगा। बोल रहा है कि दो न्यूरॉनों के संपर्क से बिंदु को क्या कहते हैं। चाहे पूछ सकता है कि दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या बोलते हैं। देखिए आंसर है दोस्तों सिनेप्स। क्या बोलते हैं सिनेप्स। दो न्यूरॉन के संपर्क यानी दो न्यूरॉन को जोड़ने के बिंदु को क्या बोलते हैं सिनेप्स, या दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या बोलेंगे सिनेप्स बोलेंगे।
इनमें से कौन सा उत्सर्जी अंग है, कौन सा इनमें उत्सर्जी अंग है जो बढ़ता है दोस्तों, कौन है तुम्हारा, विक्र। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है, जो कि अड़हुल है, कौन है दोस्तों, अड़हुल। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है, अड़हुल। पूछ रहा है कि पुष्प का जो पुष्प होता है यानी पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है पुकेसर। पुकेसर दोस्तों, इसमें तुम्हारा मेल फीमेल नहीं, इसमें तुम्हारा मेल ही फीमेल एक ही में पौधा में रहता है कि जो मधुमक्खियों द्वारा उसके लार को छोड़ दिया जाता है फूल के पास, ये तुम्हारा वहां से बढ़ना, वो अपने बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यानी पुष्प का जो नर जनन अंग कौन होता है तुम्हारे दोस्तों, पुकेसर, जो कि इसके बीच वाला भाग होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र युग्म युग्म क्या होता है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होता है। तो स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है दोस्तों एक्स एक्स होता है, कौन होता है, एक्स एक्स। अगर पुरुष में पूछ देगा, अगर पुरुष में पूछ देगा कि पुरुष में गुणसूत्र कौन होता है, एक्स और वाई दोनों होता है, पुरुष में एक्स वाई, तुम्हारा दोस्तों पुरुष में हो गया, ये पुरुष में तुम्हारा हो सकता है एक्स और वाई। यहाँ से गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46। और गुणसूत्र के युग्म जिसे बोलते हैं जोड़ी, अगर गुणसूत्र के जोड़ी पूछेगा तो 23 होगा। अगर जोड़ी पूछेगा दोस्तों, जोड़ी गुणसूत्र की तो 23 होगा। अगर संख्या पूछ दिया गुणसूत्र की, कितना हो गया, इसका दुगुना कर दो दोस्तों, 46। जोड़ी 23, गुणसूत्र की संख्या 46 हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। मनुष्य में विक्र अंग संबंधित है, यानी मनुष्य में जो विक्र का काम क्या होता है, उत्सर्जन करना। अभी पहले करा चुके हैं कि उत्सर्जी अंग कौन है, तो यानी कि मनुष्य में विक्र संबंधित क्या है, उत्सर्जन। क्या है दोस्तों, उत्सर्जन। आ जाते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 दोस्तों। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, इस तरह से मानव जब हृदय पारोगे तो इस तरह से तुम्हारा हृदय रहेगा, ए देख दिखता होगा नहीं, यहाँ पर देख लो, मानव हृदय जब कोष्ठक पारेंगे तो इस तरह से रहेगा दोस्तों, यहाँ से इस तरह से जुड़ा रहेगा, इसको 2 भाग, यहाँ पर भी 2 भाग, तो 1 2 3 4। मानव हृदय का कोष्ठक कितना रहता है, संख्या 4 होता है। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। यानी कि यहाँ तुम्हारा P का मान कितना दे दिया दोस्तों, 2। हम पढ़े हैं कि P बराबर क्या होता है, 1/f। P बराबर 1/f, ये भी मीटर में होता है, P बराबर 1/f मीटर में हो गया। हमको यहाँ पर सेंटीमीटर में लाना है, देखो सब सेंटीमीटर में से दे रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऊपर में 100, और यहाँ से f बराबर लिख सकते हैं कि P, यानी कि P तुम्हारा कितना दिया, 2। यहाँ से 2 डिवाइड करेंगे तो 50 सेंटीमीटर कौन है दोस्तों, D, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, D। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अब देखना है, आ जाओ दोस्तों पढ़ते हैं, देखते हैं। अब जब फोकस दूरी की बात है कि कौन सा किसका फोकस दूरी धनात्मक किसका ऋणात्मक होगा, तो एक बढ़िया ट्रिक बताते हैं। तुम लोग पढ़ चुके हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसको पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पर तुम्हारा बीच होगा, इधर जाएगा तो प्लस, इधर जाएगा तो माइनस। उत्तल लेंस को यहाँ पर लाके धर दो, उत्तल लेंस इस तरह से होता है, धर दिए। अब वस्तु देखो दोस्तों, वस्तु इधर रखेगा, बाकी फोकस दूरी इधर रहेगा। तो बताओ कौन सा घर में पड़ रहा है फोकस दूरी, पहला घर में, पहला में सब क्या था, पॉजिटिव, इसका फोकस दूरी में क्या होगा, उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होगा, कौन होगा, पॉजिटिव। ये नंबर। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति जो जिसे हम P से सूचित करते हैं, P से, किसे, P बराबर होता है W/T, P बराबर W/T, यानी कि W तुम्हारा क्या होगा, कार्य, और T हो गया समय। बोल सकते हैं कि एकांक समय में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, शक्ति। यहाँ पर खर्च हो रहा है, विद्युत को खर्च करने में जो समय लगता है, एकांक समय में जितना विद्युत को खर्च करते हैं तुम्हारा क्या हो गया, विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति का ऐसे मतलब तुम्हारा वाट होता है, या तो जूल पर सेकेंड भी हो सकता है दोस्तों, जूल पर सेकेंड भी हो सकता है, या नहीं तो वाट्स होता है। इसका एक व्यवहारिक मात्रक होता है HP, क्या होता है, HP। पूछ सकता है कि 1 HP बराबर कितना होगा, HP को बोलते हैं हॉर्स पावर। HP भी विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, HP भी दोस्तों विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। जो 1 HP बराबर 746 वाट होता है, कितना दोस्तों, 1 HP बराबर 746 वाट। यहाँ से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि 1 HP बराबर कितना हो सकता है, तो 1 HP बराबर 746 वाट। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा आता है, यानी कि मानव को जो नेत्र होता है किस लेंस से बना हुआ था, उत्तल लेंस। कौन सा दोस्तों,
उत्तल लेंस, मानव का लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस बना होता है। किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, जिस 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 रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विचलन सबसे अधिक होगा, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विचलन सबसे अधिक होगा। तो बैगनी तुम्हारा दोस्तों, बैगनी कैसा है, जिसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है, तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसका विचलन क्या होगा तुम्हारे दोस्तों, अधिक होगा। कहाँ गया बैगनी, डी नंबर। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम, प्रकाश परावर्तन के दो नियम है दोस्तों, कौन है, दो नियम। एगो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। और दूसरा हो गया कि यानी कि आपतन कोण, परावर्तित कोण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण आपतन कोण परावर्तित कोण तीनों एक ही तल में होते हैं।